हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आपको पता है कि आज मैं आप लोगों के लिए वेक्टर्स एक्सरसाइज जो आपको बताने वाला था 10.3 का क्वेश्चन आंसर, जिसमें कि हमने आपको 10.3 में जो भी आपका थ्योरी था वो सारा थ्योरी हम आपको पहले ही बता दिए हैं। ठीक है, तो आज हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, और संभवतः आप अगर प्रयास किए होंगे तो बहुत सारा प्रश्न आप खुद से भी बना लिए होंगे। ठीक है, अगर बनाया है तो अच्छी बात है, मिला लीजिएगा, नहीं तो नहीं बना पाए हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आसानी से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हटाते हैं इसको। देखिए सबसे पहले हिंदी इंग्लिश दोनों में देखिएगा, सबसे हम दोनों चीज़ में आपको दिखाएंगे, अब उसके लिए निश्चिंत रहिए। पहले हिंदी में देखिए कि दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के परिमाण क्रमशः √3 एवं 2 है। तो यहाँ पर परिमाण कहने का मतलब मैग्नीट्यूड दिए हुए है और कह रहा है ए डॉट बी बराबर √6 है। तो पूछ रहा है ए और बी के बीच का कोण क्या ज्ञात करें, मतलब कोण ज्ञात करना है। अंग्रेजी में देख लीजिए एक बार कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विथ मैग्नीट्यूड दिए हुए। मैग्नीट्यूड यहाँ पे ये √3 है और 2 है, और आपसे पूछ रहा है और उसके साथ है ए डॉट बी का मान भी दिए हुए। तो आप याद कीजिए, एंगल निकालने के लिए एक फॉर्मूला हम आपको बताए होंगे जो आपको बस याद होना चाहिए। ठीक है, कि एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी। क्या आपको ये याद है? और याद होना भी चाहिए, नहीं याद होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, इसमें मान आपको बैठा देना, और 1 नंबर का ही सवाल है तो आपको ज़्यादा मेहनत करना ही नहीं है। देखिए इसका मान दिए हुए है, ये है मोड ऑफ ए का मान दिए हुए है, मोड ऑफ बी का मान भी दिए हुए हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब मोड ऑफ ए। तो देखिए ए डॉट बी का मान कितना है, √6 है, तो √6 ऊपर लिख दीजिए। आई मोड ऑफ ए का मान √3 है तो आप लिख दीजिए √3। ठीक है, अब बताइए कि इसका मान क्या है, 2 है। अब इसको ना आप काट कुट कर सकते हैं, जैसे इच्छा हो तैसे काट सकते हैं। चलिए हम आपको नीचे ही बता देते हैं। देखिए √6 को आप लिख सकते हैं √3 गुने √2, और नीचा में ये √3 रहेगा और ये 2 रहेगा, एगो से कट गया। अब इसको भी आप चाहे तो कुछ कर सकते हैं, जैसे याद होगा आप लोगों को 1 2 में आप 2 गो √2 ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए ताकि वो कट जाए, तो क्या बचेगा 1/√2। तो इससे आपको ये पता चला होगा कि कॉस थीटा का वैल्यू जो है कितना आया, 1/√2 आया। तो इससे आप जानते होंगे कि थीटा का मान आप बोल सकते हैं π/4 यानी कि 45 डिग्री, और ये आपका आंसर आया। ठीक है, तो π/4 ही बोलिए चाहे 45 डिग्री बोलिए, आपका आंसर यही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, क्योंकि आप जानते हैं कॉस का मान 1/√2 जो है 45 डिग्री का ही होता है। ठीक है, तो ये बड़ी आसान था, तो आप कॉस थीटा का मान रख देना था, इस फार्मूला का यूज़ करके आप निकाल सकते थे। ठीक है, अब आइए अगले नंबर सवाल की तरफ। सवाल नंबर दूसरा पर आते हैं। देखिए सदिश वेक्टर इतना और वेक्टर इतना के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ कॉस थीटा ही लगाना है। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। अंग्रेजी में फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इतना एंड इतना। तो एंगल निकालने का फॉर्मूला आपको याद है कि नहीं, अभी भी हम आपको लिखे हैं, एक बार फिर से लिख देते हैं। कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा मोड ऑफ वेक्टर ए और मोड ऑफ वेक्टर बी। और यहाँ पर होल मोड इसलिए लगाते हैं ताकि निगेटिव भी आ जाए कभी ए डॉट बी का मान, तो वह पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से छोटा वाला मान निकालना होता है। तो देखिए सबसे पहली बात है कि हमारे पास ए का मान, यहाँ पर वेक्टर का नाम नहीं दिया है, तो आपको करना क्या होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी ना आप किसी को मान लीजिए। तो पहला का को हम ए मान लेते हैं ऐसे, और दूसर का वेक्टर को हम बी मान लेते हैं। आप दूसरा चीज़ भी मान सकते हैं, लेकिन जनरली ए बी सी ऐसे माना जाता है। वेक्टर ए वेक्टर बी मान लिए, ठीक है। और अब आपको निकालना होगा ए डॉट बी का मान, फिर मोड ऑफ ए का मान, मोड ऑफ बी का मान, और इसमें रख दीजिएगा और सेम तरीका से एंगल निकल जाएगा। चलिए बताते हैं, पहले हम ए डॉट बी निकालते हैं। तो देखिए ए डॉट बी निकालेंगे तो आप जानते हैं कि आई में आई से, जे में जे से, के में के से गुना करते हैं। तो देखिए आई के सामने यहाँ 1 है और जे के सामने 1 है, तो 1 गुने 3, ठीक है। और यहाँ पे -2 है और यहाँ -2 है, तो -2 गुने -2। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो प्लस में 3 गुने 1 ऐसे। यहाँ पे प्लस ही होता है लेकिन माइनस है, इसलिए हम माइनस यहाँ लिख दिए, ठीक ना। अब इसको गुना करेंगे तो 3 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, अब प्लस में 3, तो कितना हो जाएगा 6 4 10, यानी कि ए डॉट बी का मान आप निकालें तो 10 आ गया। तो सोचिए ऊपर वाला का मान तो आपको पता हो गया। अब आप किसका मान निकालिएगा, मोड ऑफ ए। तो देखिए मोड ऑफ ए निकालिएगा तो इसका फॉर्मूला तो आपको याद होगा, √(x² + y² + z², जिसको परिमाण बोलते हैं। तो परिमाण x² इसमें से रखिएगा, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, बताइए कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 4 13 और 1 14, √14 आ जाएगा। फिर उसी तरह से मोड वेक्टर बी निकालिएगा, तो इसका भी तो फार्मूला आप सेम लगाइएगा, है ना।
बस इसमें मान बी वाला इसमें का रखिएगा। तब बताइए कितना आएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ से रख रहे हैं 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर। अब इसका मान कितना आएगा, देखिए 9 आएगा, ये समझ रहे हैं ना, 9 4 13 1 14, तो ये अभी तो √14 ही आएगा क्योंकि अंकवा तो हमको लगता है सेम है। अब क्या करना है, मोड ऑफ ए पता हो गया, मोड ऑफ बी पता हो गया और डॉट पता हो ही गया, तो अभी जस्ट आपको जो पहला क्वेश्चन इसमें मान रखे तो वैसे ही रख देना है। चलिए आपको रखते हैं, तो देखिए अब cos थीटा बराबर यहाँ से आप इसका मान रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण आप एक लिख लीजिएगा क्योंकि एक दफ़ा फार्मूला लिखे हुए हैं तो फिर से वही लिखने की ज़रूरत भी नहीं, ना तो लिख भी सकते हैं। यहाँ पर बताइए A.B का मान कितना लाए हैं, 10 लाए हैं, तो 10 बटा में मोड ऑफ ए का मान कितना लाए हैं, √14, इसका भी √14। ये मोड लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर -10 नहीं है, प्लस है तो अच्छी बात है, अगर माइनस में आ भी जाता तो ये मोड जो है उसको प्लस कर देता, ठीक ना। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, तो देखिएगा इसको आगे बढ़ाएंगे तो cos थीटा बराबर क्या मिलेगा, 10। अब बटा में आप समझते हैं कि √14 में √14 से जब गुना करिएगा तो सीधा 14 हो जाएगा क्योंकि वो निकल जाएगा। अब इसी को इधर थोड़ा सा समझ लीजिए, इस बॉक्स में ध्यान दीजिएगा। तो cos थीटा बराबर आपका क्या आया, इसको तो काट सकते हैं, 5/7 कह सकते हैं, 5/7। अब आप बताइए कि cos का कोई मान होता है क्या, 5/7 नहीं होता है। cos को उधर भेज दीजिए तो इस इधर आ जाए, इन्वर्स में आप इसको 5/7 आप इसको ऐसे लिख सकते हैं और यही आपका फाइनल आंसर है। एक बार बता दीजिए, किसी को दिक्कत है यहाँ तक देख लीजिए, यही आपका सोल्यूशन है। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, बाद में आप देखें तो नोट भी करना ना होगा, ठीक है। ऐसे ये आपका क्वेश्चन था, एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं। क्वेश्चन आपको वेक्टर ए वेक्टर बी दे लेता था, मान लेते हैं इसको, और एंगल पूछ रहा था। एंगल के लिए बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए, cos थीटा बराबर A.B बटा मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी। तो डॉट निकाल देना है, एक बार एकदम मोड ऑफ ए निकाल देना है, एकदम मोड ऑफ बी निकाल देना है और बस इसमें आपको बैठा देना है। तो पहला सवाल दूसरा सवाल सेम था, उसमें क्या था कि A.B निकाल के दिया था, मोड ऑफ ए निकाल के दिया था, मोड ऑफ बी भी निकाल के दिया था पहला प्रश्न में, लेकिन इस बार तीनों आपको निकालना पड़ा है, बस अंतर यही था, ठीक है। तो ये हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे। देख लीजिए सवाल को एक बार, पहला और दूसरा में अंतर समझिए। देखिए पहला में देखिए इसका परिमाण दिए हुए था, इसका भी परिमाण दिए हुए था, डॉट निकाल के दिए हुए था, तब एंगल पूछा था। लेकिन इस बार वेक्टर या वेक्टर भी दे लेता तब एंगल। तो दो तरीके से ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो ये 1 नंबर का सवाल है और ये अगर आपसे पूछेगा तो 2 नंबर का ही सवाल हो सकता है, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं सवाल नंबर तीसरा कि सदिश i प्लस जे पर सदिश इतना का प्रक्षेप ज्ञात करें। प्रक्षेप को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन बोलते हैं। सवाल देखिए यहाँ पे, ये आपका सवाल है, सवाल को पढ़िए। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i माइनस जे ऑन द वेक्टर i प्लस जे। यहाँ पर एक फॉर्मूला हम आपको बताते हैं। प्रोजेक्शन का मतलब देखिए, प्रोजेक्शन का मतलब प्रक्षेप होता है। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर ई ए है और इस पर एक वेक्टर ई बी है और इसका जो प्रक्षेप होगा कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर यहाँ से डाला जाता है, ठीक है। तो इसका प्रक्षेप निकालने के लिए ये जो लेंथ होता है, प्रक्षेप निकालने के लिए इसका फॉर्मूला हम आपको बताए होंगे। बोले थे कि जेकरा पर रहेगा उसके मोड को आप नीचा करिएगा, ऊपर में डॉट लिखना है। तो देखिए इसमें वेक्टर ए वेक्टर बी कहीं नहीं है, तो आप किसी को ए किसी को बी आप मान सकते हैं, लेकिन ध्यान से मानिएगा। ऑन वाला देखिए, ऑन द वेक्टर, ये इस पर है, एकरा पर है, ठीक है। यानी एकरा पर है तो इसके मोड को आपको नीचा लिखना होगा, और एकरा है तो यानी कि वेक्टर ए बराबर हम मान लेते हैं इतना i माइनस जे, और वेक्टर बी मान लेते हैं एकरा पर है तो इसलिए i प्लस जे, ठीक है। हिंदी वाला में देख लीजिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए कह रहा है कि सदिश इतना पर मतलब एकरा पर था तो इसको हम बी माने हैं, इतना का मतलब इसको ए माने, i माइनस जे को। देखिए i माइनस जे को ए माने हैं, किसी को मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। बस याद रखना है कि प्रक्षेप के लिए जेकरा पर लिखल रहता है उसको हम नीचा करते हैं। तो पहले तो आप दोनों का डॉट निकाल लीजिए, ठीक है। डॉट निकालेंगे तो आपको याद होगा i में i से, j में j से, तो 1 गुने 1, ई वाला एक दोनों एक है, ई माइनस है तो -1 गुने 1, तो कितना आएगा 1 - 1, तो ये लड्डू आ गया। अब बताइए, अब दोनों में अंकित सेम था ना, हाँ ठीक है। अब आप बताइए कि A.B भी निकल गया, मोड ऑफ बी भी निकाल लीजिए। क्यों? क्योंकि बी पर कह रहा है, देखिए बी इसी पर ना निकालना था, बी पर तब मोड बी का स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर, कितना आएगा, ये तो √2 आया। अब आप लिखिएगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, इसलिए बी पर लिख रहे हैं क्योंकि हम इसको बी माने हैं। अगर कोई स्टूडेंट क्या करता है, इसको ए मानता है, इसको बी मानता है, तो थोड़ा यहाँ पर उलट देता, ठीक है। फार्मूला भी आपका उलट जाएगा। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, तो लिखिएगा वेक्टर ए का बी पर प्रक्षेप। प्रक्षेप का फॉर्मूला आपको याद होगा A.B
और नीचा में जेकरा पर बोलते हैं उसके मोड को नीचा रखते हैं, बस इसमें मान बैठा दीजिए। ए डॉट बी देख लीजिए 0 है और नीचा में √2, तो √2 से भाग दीजिएगा 0 में तो 0 ही आंसर आएगा, तो ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो प्रक्षेप आप इस तरह से निकालेंगे। तो जैसे अभी हम 3 बनाए हैं वैसा ही आपका क्वेश्चन नंबर 4 है जो आप खुद से भी बना सकते हैं। देखिए सदिश इतना का सदिश इतना पर, तो एकरा पर है इसका निकालना है, तो इसको ए मानेंगे एकरा बी मानेंगे और सेम तरीका से बना देंगे। चलिए बनाते हैं। अंग्रेजी में देखिए एक बार पहले फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ, ये ऑफ है, द वेक्टर इतना ऑन द वेक्टर इतना, ऑन रहता है ना उसको बी मानते हैं। ठीक है, तो आप क्या करिए ए बी पहले आप मान लीजिए। तो वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, वेक्टर बी बराबर 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप। इसको वीडियो को रोक के आप इसको खुद से पहले बना लीजिए। ठीक है, आपके लिए बेनिफिट होगा, जैसे अपने से कुछ बनाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। वेक्टर ए वेक्टर बी पता हो गया, अब आपको सेम तरीका से पहले डॉट निकाल देना है। ठीक है, तो डॉट निकाल दीजिएगा। तो आप तो डॉट समझते हैं, आई में आई से, जे में जे से, के में के से, ऐसे ही डॉट निकाला जाता है, जो आपको पहला पार्ट में इसके थ्योरी वाला में आपको बताए हैं। आई में आई से तो 1 × 7, जे में जे से तो 3 × -1, देखिए -1 है, और 7 में 8 से यानी कि 7 × 8। अब इसका आंसर आप यहीं पर निकाल सकते हैं। तो बताइए 7 एकम 7 माइनस में 3 और 8 सते 56। ठीक है, अब आप बता दीजिए कितना आएगा। ये 4 हो जाएगा, 4 और जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, 7 6 13 में से 3 गया, हाँ ठीक है 60 आ जाएगा। अब आप क्या कीजिए, केकरा पर पूछ रहा है तो इस पर पूछ रहा है और इसको आप क्या माने हैं, बी माने हैं। देखिए इसको बी माने हैं, इसलिए मोड ऑफ वेक्टर बी निकाल दीजिएगा। तो मोड ऑफ बी का क्या फार्मूला, x² + y² + z²। अब आप फार्मूला तो आप लिख दिए, तो x y z का मान याद रखिएगा, b का मान रखिएगा यही वाला। ठीक है, जो b आप माने हैं। तो 7k² माइनस 1k² और 8k²। बताइए कितना आएगा, ये आएगा 7k² 49 + 1 + 64। ठीक है 50, ये आ जाएगा आपका 50 + 64, तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 4 6 5 11 114। और बताइए क्या इसका वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकल सकता है, और ऐसे भी निकालने की जरूरत है। अब लिख दीजिएगा ऐसे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, हिंदी में वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप पूछा जा रहा है। ठीक है, तो प्रक्षेप का फॉर्मूला बस आपको याद रख लेना है, ए डॉट बी, अब बटा में जेकरा पर कहा है तो मोड ऑफ बी। ठीक है, अब इसमें मान बैठा दीजिए। ए डॉट बी का मान देखिए आप निकाल के लाए हैं 60, मोड ऑफ बी का मान निकाल के लाए हैं √114, ये आपका आंसर आ गया। अगर कुछ वर्गमूल निकले तो कुछ तो निकल सकता है, हमको लगता है कितना आएगा 57, हाँ कुछ 19 30 57 नहीं निकलेगा। चलिए इतना ही छोड़ देते हैं। ठीक है, निकले तो आप निकाल के एक बार चेक कर लीजिएगा, और इसमें अंक में कहीं गड़बड़ी हो तो कमेंट भी आप कर दीजिएगा। ठीक ना, चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आराम से आप खुद से भी बना लिए होंगे। बस आपको डॉट निकालना, सामने सामने ध्यान से गुना कर देना है। ये 1 है 7 है 3 है -1 है, सही है 7 और 8 है। ठीक है, तो ये 4 नंबर आपका समझ में आया होगा। एक बार आंसर आप लोग ज़रूर मिला लीजिएगा, यहाँ पे आंसर तो मिलाएंगे तो फिर समय आपका लग जाएगा, ऐसे आप मिला लीजिएगा। ठीक है, अब 5वां नंबर सवाल देखिएगा कि दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है। सबसे पहला सवाल को पढ़िएगा, दर्शाना है यानी कि आपको सिद्ध करना है या दिखाना है कि जो ये 3 गो जो सदिश है, ये पहला सदिश, दूसरा सदिश और ये जो तीसरा सदिश है, तीनों कह रहा है प्रत्येक मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश का मतलब होता है यूनिट वेक्टर है, आपको शो करना है कि तीनों कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। यह भी दर्शाइए, इसमें और क्वेश्चन है, यह भी दर्शाइए कि ये सदिश परस्पर एक दूसरे पर लंबवत है। अब आप याद कीजिए कि हम आपको लंबवत का कंडीशन क्या बताए थे, यानी परपेंडिकुलर, ये भी आपको शो करना है। देखिए सवाल को एक बार पढ़िए पहले अंग्रेजी में। देखिए so that the each of the given 3 vectors in a unit vector, यानी ये जो वेक्टर 3 को दिया हुआ है ये यूनिट वेक्टर, ये आपको साबित करना है। also so that they are mutually perpendicular to each other, यह भी साबित करना है कि जो तीनों जो है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो थोड़ा सा पहले हम क्या करते हैं, याद दिला देते हैं। देखिए आपको याद होगा यूनिट वेक्टर के बारे में हम आपको बताए थे। यूनिट का मतलब होता है जिसका मोड निकालिएगा क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए, मोड एक आना चाहिए। और लंब परपेंडिकुलर कब होता है, परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर की कंडीशन हम बताए थे कि ए डॉट बी अगर 0 होता है तो ये जो है परपेंडिकुलर कहलाता है। याद आया कि भूल गए? अगर इस वाला आप वीडियो नहीं देखें तो इसके थ्योरी का तो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सारा फार्मूला हम उसी में बताए थे। ए और बी लंब होता है तो बोलते हैं ए डॉट बी का मान 0 आएगा। मतलब यह हुआ कि इसको ए मान लीजिएगा, इसको बी मान लीजिएगा, इसको सी मानिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो तीनों का मोड निकाल के चेक करिएगा कि एक आ रहा है कि नहीं। तीनों का एक आएगा तो यूनिट वेक्टर है। और उसके बाद इसमें डॉट करना है, फिर इसमें डॉट करना, फिर इसमें डॉट करना। तीनों का आंसर 0 आना चाहिए। तो कह सकते हैं तीनों जो है परपेंडिकुलर है म्यूचुअली, ठीक है। अब यही चीज़ हम आपको शो करके दिखाते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन को एक बार यहाँ पर देख लेते हैं भाई। देखिए, क्वेश्चन आपके पास है, ये आपका क्वेश्चन है। क्या क्या है भाई? 1/2। तो पहले आप क्या कीजिए, लेट कर लीजिए। वेक्टर ए बराबर, ठीक है, या इधर ही शो हो जाए तो जगह देख लेते हैं। हाँ, इधर ही कर देते हैं, ठीक है। देखिएगा, पहले हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। पहले वेक्टर ए मान लीजिए किसी को, इसको मान लेते हैं 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है। और इसका मोड निकाल लीजिए। पहला का को मोड निकालिएगा तो 1/7 को आप बाहर ही छोड़ सकते हैं, आप चाहे तो गुना भी कर सकते हैं और रूट अंडर ये लगा दीजिएगा, ठीक है। बात एक के पड़ेगा। तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो ऐसे लिख सकता है 2/7 3/7 6/7 का स्क्वायर। बात एक के आएगा, देखिएगा, ठीक है। 1/7 बाहर रखिएगा, ये कितना आएगा 4 प्लस 9 प्लस 36, 36 और 4 40, 40 और ये कितना होता है 49, 9 49, 49 का वर्गमूल तो निकलेगा 7, यानी कट कुट के कितना आया 1 आया। वैसे भी अगर आप लिखते 2/7 यानी सबका स्क्वायर होता, बट्टा में 1 7 निकलवे करता, तो 1 आया। तो अब बताइए, मोड ऑफ 1 आया, इसका मतलब आप क्या कहिएगा, वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है कि नहीं है? सोचिए, मात्रक सदिश है कि नहीं है? मात्रक सदिश है। कोई दिक्कत इसमें? इसमें तो दिक्कत नहीं होगा क्योंकि पहला वेक्टर मात्रक सदिश है। उसी तरह से इसको बी मान के, इसको सी मान के हम आपको बता देते हैं। देखिए, तो पहले इसको वेक्टर बी मानेंगे। कहाँ गया भाई, क्वेश्चन ही भुतला जाता है। एक सेकेंड, देखिए, वेक्टर बी बराबर किसको मानेंगे? तो देखिएगा, इसको मानेंगे 1/7 ही है और 3i माइनस 6j और प्लस 2k कैप, ठीक है। अब इसको भी थोड़ा मोड ऑफ बी निकाल के देख लीजिए। 1/7 को छोड़ दीजिएगा, रूट अंडर वैसे ही लगाइएगा, 3 के स्क्वायर माइनस 6 के स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अगर आप लटका के भी लगाते हैं तो बात एक के पड़ेगा, उसके लिए आपने टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक ना। 1/7। अब बताइए 9 प्लस 36 प्लस 4, फिर तो वही चीज़ आ रहा है 1/7 गुने 49, 49 का वर्गमूल निकलेगा 7, 7 से कट के 1 आया। तो बताइए क्या ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं? और ये है। आइए अब सी पर आते हैं। एंड सी वेक्टर बराबर, सी बराबर मान लेते हैं 1/7। किताब में एक बार देख लीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। ये है। अब इसका मोड भी निकाल के चेक करते हैं भाई। 1/7 6 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर और माइनस 3 के स्क्वायर, ठीक है। अब इसका मान देखिए 1/7 तो ये रहेगा और ये कितना आएगा 36 प्लस 4 प्लस 9, ये तो सेम ही चीज़ आ रहा है क्या। 1/7 गुने 49, 49 का वर्गमूल 7 और 7 से 7 कट के 1 आया। तो ये अभी क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो आप कह सकते हैं कि वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश है। क्या कहिएगा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर सी क्या है, मात्रक सदिश है। तो ये तो एक चीज़ तो आप शो कर दिए, मतलब एक चीज़ का क्वेश्चन का आंसर आप दे चुके हैं इसमें। लेकिन देखें, इसमें एक और क्वेश्चन दिया, यह भी दर्शाना है कि ये जो सदिश है परस्पर एक दूसरे पर लंबवत भी है, यह भी आपको दर्शाना। तो लंबवत मतलब अब इसमें डॉट निकालेंगे, फिर इसमें और इसमें, यानी 3 क्वेश्चन अभी समझिए कि इसमें और है। चलिए अब निकालिएगा। नाउ अब निकालिएगा ए डॉट बी, ठीक है। ए डॉट बी मतलब ए का मान और बी का मान में डॉट करना है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे ए का मान लिखते हैं 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है, पहला का। अब बीच में डॉट, फिर 1/7 और ये कितना आएगा भाई 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये 1/7 है तो आप गुना कर लीजिए, तो दोनों में जाएगा तो आप गुना करिएगा तो 1/49 आप बाहर ही रख दीजिए, ठीक है। और देखिए अब इसमें आई में आई से, जे में जे से, के में के से, तो आप जानते हैं 2 गुने 3 तो 6 डायरेक्ट लिखते हैं।
3 छक 18 तो -18 और 6 दूने 12 तो 6 दूनी 12। समझ में आ रहा है ना। अभी देखिए 12 6 18, 18 में से 18 टपकाएंगे तो कितना आएगा 1, ये तो 0 ही आएगा, या आंसर 0 आया, तो ए डॉट बी 0। ठीक है, अब उसी तरह से आप बी डॉट सी निकालिए। ठीक है, मतलब बी वाला मान पहले लिखते हैं, तो 1/7 बी का मान तो यही है 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप, बीच में डॉट लिखेंगे। अब इस बार सी का मान हम थोड़ा सा लिख देते हैं, 1/7 सी का मान तीसरा है। ठीक है, अब इसको डॉट करिए, तो इसी 7×7 = 1/49 बार हो जाएगा, इसको गुना करिए तो 6 3 18, 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, माइनस में 6, ये हो तो -18 18, ये भी आपका कितना आया 0, यानी यह भी 0 आ रहा है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। और तीसरा एक और करना है, सी डॉट ए निकालिए। तीसरा चाहे ए डॉट सी भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ होता है। चलिए सी का मान आपके पास कौन सा है, सी का मान तो यह है, लिखते हैं 1/7 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप डॉट ए का मान, तो ए का मान तो यहाँ था ये वाला 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, और उसी तरह से सेम आपको इसको डॉट करना है, करिए तो 1/49, तो 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और ये 6 3 18। अब फिर देखिए 12 6 18 में से 18 गया लड्डू, तो लड्डू में लड्डू से गुना भी करेंगे तो लड्डू आएगा। अब सोचिए कि ए डॉट बी भी 0 आ रहा है, बी डॉट सी भी 0 आ रहा है, सी डॉट ए भी 0, तो इससे आपको क्या पता चला कि यह भी लंब है, यह भी लंब है और यह भी लंब है, तो तीनों एक दूसरे पर क्या है, लंब है। तो हेंस कह सकते हैं आप कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, टू ईच अदर, टू ईच अदर। हिंदी में भी हम आपको लिख देते हैं, निश्चिंत रहिए। अतः वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी परस्पर लंबवत, परस्पर लंबवत सदिश है, लंबवत है एक दूसरे पर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बस आपको यही शो करना, दो को एक के क्वेश्चन में 2 था, इसलिए आपको इसमें थोड़ा सा समय आपको लग गया होगा। ठीक है, सबसे पहले एक बार क्या निकालना था, पहले आपको देख लीजिए, पहले यूनिट वेक्टर शो करना था, तो सबका मोड निकाल के देखिएगा तो एक आएगा तो यूनिट वेक्टर, और डॉट निकाल के देखिएगा, अगर 0 आया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, यानी कि लंबवत बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका 5वां नंबर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं आपको 6ठा नंबर सवाल दिखाते हैं। देखिए एक बार 6ठा नंबर सवाल देखिए, कह रहा है कि यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, बीच में डॉट है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर 8 दिए हुए हैं, और एक और दिए हुए कि मोड ऑफ वेक्टर ए बराबर जो है वो 8 मोड ऑफ वेक्टर बी है, तो ए मोड ऑफ वेक्टर ए और मोड ऑफ वेक्टर बी ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसको अंग्रेजी में देख लीजिए एक बार कि फाइंड वेक्टर ए का मोड, वेक्टर बी का मोड, दोनों निकालना है, मोड निकालना है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड बताना है, जबकि ये एक समीकरण 2 देले हैं। इस दोनों समीकरण के मदद से आपको इसका मान निकालना है। चलिए हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहले ये जो दिए हुए इसको पकड़ लीजिए, मोड ऑफ वेक्टर ए कितना दिले है, 8 मोड ऑफ वेक्टर बी के बराबर, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, और साथ में एक समीकरण यह भी दिए हुए है, एंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का बीच में डॉट है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर 8 है। ठीक है, इसमें आपको इसको प्रोडक्ट यानी गुना करना होगा, थोड़ा सा गुना करिएगा ध्यान से, इसमें इससे गुना करिए तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, इसमें गुना करिए तो माइनस ए डॉट वेक्टर बी लिखिए, इसमें गुना कीजिए तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लिखिए, और इसमें गुना करिए तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी लिखिए। ठीक है, और बराबर के बाद आपके पास 8 तो रहेगा। समझ में आ रहा है ना। देखिए तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये तो बस डॉट निकाल दी, अब आपको याद करना होगा पहला वाला वीडियो में। ठीक है, हम आपको बताए थे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्या होता है, याद है कि नहीं याद है तो हम इसको गोल घर में लिखते हैं, याद रखिएगा। हम आपको बताएंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, सॉरी वेक्टर ए वेक्टर बी ऐसे करके एक फॉर्मूला बताए थे, और क्या होता है अभी हम आपको प्रूव करके बताए थे। वेक्टर ए वेक्टर डॉट क्या होता है, मोड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, ये होगा मोड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर और मोड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर। याद होना चाहिए, न याद है तो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, इसका मान क्या लिखेंगे, तो इसका मान लिखेंगे मोड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। ये देखिए एक और फार्मूला हम आपको बताए थे जो नोट में आपको याद होना चाहिए कि ए डॉट बी
और बी डॉट ए एक के चीज़ होता है, डॉट में एक के चीज़ होता है बट क्रॉस में एक के चीज़ नहीं होता। तो देखिए बी डॉट ए और ए डॉट बी दोनों एक चीज़ है, तो एक माइनस में एक प्लस में है, तो इसको आप काट सकते हैं क्योंकि दोनों एक चीज़ है इसीलिए काट सकते हैं, क्योंकि हम आपको ये प्रॉपर्टीज़ में भी बताए हैं। और बी डॉट बी क्या लिखेंगे भाई, तो मोड ऑफ बी का स्क्वायर बराबर के बाद 8 तो रहेगा। अब आप बताइए कि मोड ऑफ ए माइनस मोड ऑफ बी दोनों में से किसी का मान पता है क्या, तो समीकरण 1 अगर दिखाई दे रहा होगा तो पता होगा कि मोड ऑफ ए का मान कितना है 8 गुना, तो एक मान लिखते हैं 8 मोड ऑफ बी, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर तो टोटल लगाना होगा क्योंकि आप मोड ऑफ ए का मान खाली रखें। देखिए मोड ऑफ ए का मान 8 मोड ऑफ बी, लेकिन ये स्क्वायर तो रहते करेगा ना, ये बेचारा जस के तस इंतजार कर रहा है। ठीक है, अब आप बताइए 8 के स्क्वायर सुने हैं 64 होता है, आप लोग भी सुने ही हैं और जानते भी है। मोड ऑफ बी का स्क्वायर बराबर के बाद 8 रहेगा। अब आप बताइए इसी को आगे बढ़ाएंगे तो आपका आंसर आएगा 64 गो में से एगो घटाइएगा तो 63 गो मोड ऑफ बी का स्क्वायर बराबर 8। अब आप इसको क्या करिएगा भाई, तो इसको आपको करने के लिए करना होगा गुना में तो बटा में, तो मोड ऑफ बी का स्क्वायर बराबर 8/63। ठीक है, अब इसी को इधर समझिए, तो ये मोड ऑफ बी है, स्क्वायर हटा देंगे तो मोड ऑफ बी का मान कितना होगा √8/63। अब बताइए मोड ऑफ बी का मान कितना, 8 का वर्गमूल आप जानते हैं कि 2√2 होता है, ये 63 को आप क्या कीजिएगा तो 9 7 63 है ना, तो आप 3√7 ऐसे आप लिख सकते हैं। तो ये आपका बी का मान आया, किसका मान आया, मोड ऑफ बी का मान। लेकिन आपसे मोड ऑफ वेक्टर ए का मान भी तो पूछ रहा है, तो आप समीकरण 1 में आप निकाल सकते हैं कि मोड ऑफ वेक्टर ए बराबर 8 मोड ऑफ वेक्टर बी, तो 8 तो रहेगा, आई सारा चीज़ उतार दीजिए जस के तस। अब इसको गुना कर दीजिए तो 16√2 अब बट्टा में 3√7, ये आपका आंसर है। समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आपको ध्यान देना था यहाँ पे एक फार्मूला आपको लगाना था a डॉट ए बी डॉट बी, और ये दोनों सेम होता है इसलिए प्लस माइनस है, तक कट गया। मान रखिएगा इसका मोड ऑफ ए का मान यहाँ से देख लीजिए 8 मोड ऑफ बी का स्क्वायर है, ये मतलब स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे तो 64 में से एगो, 64 गो है, ये एगो है तो घटेगा तो 30 गुना में तो बट्टा में, स्क्वायर हटाएगा तो √4 आएगा। और 8 का वर्गमूल आप जानते हैं 2√2, 63 को आप 9 7 63, 9 का वर्गमूल होता है 7 का नहीं होता है, तो ये बी का मान आया। और ए का मान निकालने के लिए आपको समीकरण 1 में रख देना है, तो 8 दूना 16, बाकी सब तो सेम रहेगा। ठीक है, ये तो आसान था हमें लगता है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान की जरूरत था। अब हम आपको ले चलते हैं अगले नंबर सवाल की तरफ, सवाल नंबर 7। देखिए इसको गुना करना है 3a - 5b डॉट 2a + 7b का मान ज्ञात करना है। तो ये भी आपको जैसे अभी हम गुना किए हैं ना वैसा ही आपको गुना करना है। चलिए आपको बताते हैं। देखिए सवाल तो आपको दिखाई दे रहा है, इवेल्युएट द प्रोडक्ट इतना निकालना है, तो इसको तो आसान है। इसको पहले आप लिख लीजिए क्वेश्चन 3a 5 वेक्टर b डॉट 2a + 7 वेक्टर बी। ठीक है, और अभी जो नियम कानून आपको जो फॉर्मूला यहाँ पे ये जो बताएं इतना ही से काम आपका हो जाएगा। देखिएगा सबसे पहले आप इसको गुना कीजिए, तो 3 दूनी सुने हैं 6 वेक्टर a डॉट वेक्टर a, इसमें गुना कीजिए तो 7 × 21, ये a है b है तो लिखिएगा a डॉट b क्योंकि बीच में डॉट है। इसको इसे गुना करिए तो क्या लिखिएगा 5 दूनी 10, अब b डॉट a, ऐसे b डॉट a पहले जो है वही लिखिएगा, पहले b है बाद में है। इसको गुना करिए तो 7 × 5 = 35, अब बी में 20 है तब बी डॉट बी। अभी तक जनरल प्रोसेस से पहले खाली ब्रैकेट तोड़ दिए, अब आपको फॉर्मूला यहाँ से यूज करना होगा। 6 याद कीजिए a डॉट ए तो अभी तुरंत लिखे हैं, देख लीजिए a डॉट ए क्या होता है मोड ऑफ ए का स्क्वायर, तो इसके जगह पर आप लिख सकते हैं मोड ऑफ ए का स्क्वायर। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब बताइए a डॉट बी और b डॉट ए सेम होता है कि नहीं। अभी हम आपको बता दिए a डॉट बी और b डॉट ए सेम में होता है, इसका मतलब यह हुआ कि आप 21 गो में से 10 गो सेम जब है तो मतलब इसको उलट के भी तो लिख सकते हैं, सेम है तो 21 गो में से 10 गो आप घटा सकते हैं, तो 11 गो आप a डॉट बी लिख सकते हैं। और ये देखिए माइनस में 35 तो रहेगा। अब b डॉट बी का मान अभी आप देख लीजिए भाई, b डॉट बी का मान क्या होता है मोड ऑफ बी का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे आप लिखिएगा मोड ऑफ बी का स्क्वायर, और यही आपका आंसर, क्योंकि इस सब का मान तो आपको पता है ये नहीं है, मोड ऑफ ए डॉट बी और बी तो कुछ पता नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही आपका फाइनल आंसर होगा, एक बार बुक में आंसर ज़रूर मिला लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे और इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 7वां नंबर सवाल आप लोगों का क्लियर हुआ। 8वां नंबर सवाल को एक बार पढ़िए। देखिए 2 सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण ज्ञात कीजिए। बताइए परिमाण का मतलब मोड होता है, तो ये दोनों का मोड आपसे पूछ रहा है। ठीक है, यदि इनके परिमाण समान है, और यह भी कंडीशन दे दिया है कि इसका परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड इसका इक्वल है,
और इनके बीच का कोण 60 डिग्री है, मतलब एंगल जो है दिए हुए 60 डिग्री है, और इनका अदिश गुणनफल मतलब स्केलर प्रोडक्ट 1/2 है। सब कुछ देले है, खाली मोड निकालना है। आइए इसको सवाल अंग्रेजी में पहले पढ़िए। सवाल को एक बार पढ़िए ध्यान से। कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यानी कि सवाल में पहले ये तो समझ में आ गया कि भाई मोड ऑफ वेक्टर ए और मोड ऑफ वेक्टर बी का मान आपको निकालना है। क्लियर है? अच्छा, और हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, यह भी कह दिया है कि दोनों का जो परिमाण आएगा बराबर आएगा। तो क्यों नहीं दोनों को हम बराबर करके समीकरण एक मान लें? कोई दिक्कत? बताइए एक बार। क्योंकि हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड मतलब दोनों का परिमाण सेम कर रहा है, तो मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी बराबर कर लेते हैं। अब आप बताइए, और कह रहा है एंड सच दैट एंगल बिटवीन देम, तो एंगल दे ले भाई थीटा का मान 60 डिग्री, सच दैट एंगल इज 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट मतलब अदिश गुणनफल एक है। अदिश गुणनफल का मतलब होता है दोनों का डॉट। ये चलिए, तो ए डॉट बी भी दे ले है, मोड ऑफ ए तो बराबर है थीटा का मान। तो आप याद कीजिए, आपसे पूछ क्या रहा है मोड ऑफ ए, तो जब थीटा दे ले रहेगा तो आप तो निश्चिंत हो जाइए कि आपको कोई कॉसेट थीटा वाला फार्मूला यूज़ करना हो। क्यों? क्योंकि आप ही पता है ए डॉट बी बटा मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी। याद है सब लोगों को? याद होना चाहिए। अब करना क्या है, देखिए थीटा के मान यहाँ दिल ही है, एक कर मान दिले है, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी का मान निकालना है, लेकिन ये कह दिया है कि दोनों के मान बराबर है। तो हम मोड ऑफ ए के जगह मोड ऑफ बी भी लिख सकते हैं, चाहे मोड ऑफ बी के जगह मोड ऑफ ए लिख सकते हैं। तो देखिए यही फॉर्मूला यूज़ करिएगा। तो देखिए यहाँ से 60 रख दीजिए, तो cos 60, एक का मान बताइए 1/2। ये दोनों है ना, ये देखिए मोड इसलिए लगाया जाता है नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए इसलिए। तो ये मोड ऑफ ए के जगह मोड ऑफ ए छोड़ दीजिए, अब बी के जगह भी आप ए रख दीजिए, क्योंकि दोनों तो सेम है। ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, एक बार बताइए। अब बताइए cos 60 का मान कितना होता है? cos 37 के जैसा, तो 1/2 होता है। इधर 1/2 बटा में इसको आप मोड ऑफ ए का स्क्वायर लगा सकते हैं। अभी तो टपक जाएगा ना भाई, टपक जाएगा तो इसको क्रॉस गुना कीजिएगा, तो मोड ऑफ ए का स्क्वायर बराबर 1 आया। अब स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है प्लस माइनस, बट यहाँ पे आपको 1 के लिखना है। अब क्यों लिखे हैं, कारण समझ में आता है कि नहीं? यहाँ पर माइनस में क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि परिमाण कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है? क्योंकि परिमाण का क्या मतलब होता है? लेंथ। और कभी लंबाई माइनस में होता है, हाथ की लंबाई माइनस में 2 फुट, कहीं हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो वेक्टर ए का मोड निकल गया 1। अब आप निकालिएगा भाई वेक्टर बी का मोड, तो बता दीजिए समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 से देखिए वेक्टर ए बराबर कितना है? वेक्टर बी का मोड। अब भाई दोनों में से केकर मान पता है? ए के मान निकल गया, तो एकर मान 1 बराबर ही बेचारा 10 के 10। इसका मतलब वेक्टर बी का मान भी कितना आया मोड का? 1 के आया। ये आपका फाइनल आंसर आया। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो लास्ट में आप लिख दीजिएगा हेंस अतः कि मोड ऑफ वेक्टर ए बराबर भी 1 आया और मोड ऑफ वेक्टर बी बराबर भी 1 आया। ये आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद है बात समझ में आया होगा, हाँ या ना? आया ही होगा। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पर। एक सवाल और हम आपको बता देते हैं, 9 नंबर सवाल उसके बाद, क्योंकि थोड़ा सा 18 को सवाल है टोटल, है ना? तो 18 को सवाल है, तो ऐसा करते हैं 9 को बता देते हैं, फिर 9 को अगला बार में बता देंगे। तो 9 नंबर सवाल देख लीजिए। यदि एक मात्रक सदिश वेक्टर ए कौन है? मात्रक सदिश है। और थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए मात्रक सदिश किसे कहते हैं? वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है, तो मात्रक सदिश है तो इसका परिमाण कितना होता है याद होना चाहिए। और एगो समीकरण दे ले हैं, ठीक है, और कह रहा है कि मोड ऑफ एक्स का मान निकालिए। अंग्रेजी में देखिए कि फाइंड वेक्टर ए का मतलब वेक्टर एक्स का मोड निकालना है इफ़ फॉर ए यूनिट वेक्टर। ये कह रहा है कि यूनिट वेक्टर, और समीकरण दे लेता है। देखिए जो दे ले है ना उसी के अकॉर्डिंग टू चलते हैं हम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेक्टर ए इज़ अ यूनिट वेक्टर, ये कहा है। अब बताइए कि इसको हिंदी में लिखते हैं। वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है। कौन सदिश है? मात्रक सदिश है। तो आप सब हमको बताइए कि अगर मात्रक सदिश है इसका मतलब हम आंख बंद करके लिख सकते हैं इसका मोड 1 होगा, समीकरण 1। आप बताइए कि मोड ऑफ एक काहे लिखे? क्यों? क्योंकि शुरू में कह दिया ना क्वेश्चन में कि हाँ वेक्टर ए कौन सदिश है? यूनिट वेक्टर है। तो ठीक है, यूनिट वेक्टर है तो हम वो मोड लिख देते हैं 1, ठीक है। अच्छा, और एक समीकरण दे ले, उस समीकरण को पकड़ लेंगे। तो वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए, बीच में डॉट वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए बराबर 12। अब आप बताइए इस समीकरण में आपको ब्रैकेट तोड़ने उड़ने तो अभी सिखाएं जस्ट, तो गुना करिए एकरा में। तो एक्स डॉट एक्स ऐसे याद आ रहा होगा, अब एक्स डॉट ए, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट इसको तोड़िए तो माइनस 8 डॉट एक्स, इसको तोड़िए तो ये आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए,
और बराबर के बाद तब बेचारा 12 है ही है। अब इसी को थोड़ा सोल्व कर देना, आंसर आपका फाइनल आ जाएगा। याद कीजिए, जस्ट अभी बताए हैं सेम वेक्टर का डॉट में क्या होता है, ये मोड ऑफ एक स्क्वायर ऐसे हो जाता है। आई डॉट आई ना है, आई डॉट आई रहता तब 1 होता है, ठीक ना। इसलिए अरे जैसे अभी तनका देर पहले बताए थे ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्या आप बोले थे, मोड ऑफ ए का स्क्वायर। वैसे ही अगर हम पूछे कि एक्स डॉट एक्स क्या होगा, तब मोड ऑफ एक्स का स्क्वायर। कोई दिक्कत ना दिक्कत, ये फार्मूला है। अब एक और बात कि x डॉट ए और a डॉट एक्स दोनों एक के चीज़ होता है कि अलग अलग होता है, तो डॉट वाला में चलता है। देखिए a डॉट बी कहिए चाहे b डॉट ए कहिए, दोनों एक के चीज़ होता है डॉट वाला में, लेकिन क्रॉस वाला में नहीं। तो फिलहाल ये क्या है, तो बर्बाद कर दीजिए। तो क्या बचा, a डॉट ए क्या लिखेंगे, तो a डॉट ए का मोड ऑफ ए का स्क्वायर। अब बराबर के बाद तो ये 12 है ये है। अब इसमें देखिए इसका मान और इसका मान में से दोनों में से एक का पता होगा। यहाँ देखिए मोड ऑफ एक पता है और इसी का मान तो आपसे पूछ रहा है। करने गया भाई, देखिए प्रश्न में देख लीजिए, प्रश्न में आपसे देखिए शुरू में इसका मान पूछ रहा था, तो इसका मान तो छोड़ दीजिए क्योंकि इसी का मान निकालना है। और इसका मान 1 है तो 1 का स्क्वायर बराबर 12। अब इसको सोल्व करें क्या, आगे बढ़ते हैं। इसी को नीचा मोड ऑफ एक्स का स्क्वायर बराबर -1, उधर आके +1, तो 12 + 1 यानी कि कितना आया 13। और 13 जब है तो इसलिए कह सकते हैं कि मोड ऑफ एक्स का स्क्वायर ही जो घटाइएगा तो √13। ये आपका फाइनल आंसर आया। उम्मीद है बात समझ में आया होगा और आपको समझ में भी पूरा कंप्लीट हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर क्वेश्चन का। तो ये हम आपको 9 नंबर क्वेश्चन तक बता दिए हैं। अगले वीडियो में हम आपको 10 नंबर से लेके कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और आप लोग भी खुद से थोड़ा प्रयास करिएगा, एक बार पहले से बनाए रहिएगा, तो जहाँ पर दिक्कत होगा वहीं पे आपको बस समझना पड़ेगा। नहीं तो लाइन बाय लाइन देखिएगा तो आपको भी थोड़ा बढ़िया नहीं लगेगा। कुछ जहाँ डाउट होता है वहाँ पे देखने पे मज़ा ही कुछ और होता है ना। तो 10 नंबर से लेके हम आपको 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक बता देंगे अगले वीडियो में। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा। अगर आया होगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।